हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और आपको मोटापा आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके क्या कॉजेस है, किस वजह से वो होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है और आखिर में मैं अपना एक केस शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसमें पीसीओडी के साथ साथ एब्डोमिनल लिम्फेडिनोपैथी भी हो गया था, यानी पेट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें सूजन आ गई थी और डॉक्टर ने उस केस को ऑपरेट करने के लिए कहा था, लेकिन उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा सोल्यूशन अच्छे से हो गया। तो लास्ट में वो केस भी मैंने डिस्कस किया। तो फिर ठीक है, चलिए, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉजेस है इसके, तो उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है फीमेल्स में मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, जिसको एंड्रोजेंस भी कहते हैं। जब उसकी क्वांटिटी, एंड्रोजेंस की क्वांटिटी, वैसे एंड्रोजेंस तो फीमेल में होता है, लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाती, उसकी क्वांटिटी फीमेल्स में ज्यादा बढ़ जाती, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और जेनेटिक भी पाया गया है कि जो जेनेटिक कॉजेस होते हैं, यानी फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती, जिनकी माँ को, बहन को या घर में और फीमेल्स को अगर पीसीओडी है तो आमतौर से देखा गया कि उनको भी होता है। और एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स है, जो जैसे हार्मोनल ड्रग्स आजकल बहुत यूज होता है, तो हार्मोनल ड्रग्स है और भी अदर्स ड्रग्स है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स से भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके क्या अलामात होती, इसके क्या लक्षण है, उसकी तरफ हम जाएंगे। तो देखिए, इसका जो सबसे मेन साइन या सिम्टम है जिसके वजह से ही फीमेल्स ये डायग्नोसिस कराती है या डॉक्टर के पास जाती है, तो वो है इरेगुलर मेंसेस, यानी कि पीरियड्स का खराब हो जाना। जो रेगुलर पीरियड्स है आपके, वो ऐसा पीरियड्स आपको नहीं आएगा, इरेगुलर मेंसेस हो जाएगा, ठीक है। पीरियड्स आपके खराब हो जाएंगे। इसमें मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आमतौर से क्या होता है, तो इसमें मोस्टली पीरियड्स लेट हो जाते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। जैसे कि 2 महीने पे आ रहे हैं, 3 महीने पे आ रहे हैं, कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा 6 6 महीने पे पीरियड्स आते, पीरियड्स लेट हो जाते हैं। आमतौर से मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ज्यादा यही होता है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती, पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आने लगते, एक्सेसिव ब्लीडिंग्स होती, तो ऐसे भी कुछ केसेस में होता है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पीरियड्स लेट आते हैं और आमेनोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। यही वो सिम्टम है जिसकी वजह से फीमेल्स डायग्नोसिस कराती है या डॉक्टर के पास जाती है। उसके बाद हमको डायग्नोसिस में समझ में आता है कि भाई पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जो दूसरा प्रॉब्लम है वो एक्ने है, पिंपल्स है, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स आ सकते हैं आपके, और बाल्डनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता है, आपको रेयर ही दिखेगा कि बाल्डनेस का प्रॉब्लम हो रहा है। और ओबेसिटी का जो सिम्टम है, तो ये तो कॉमनली पाया जाता है, मतलब जिन फीमेल्स को पीसीओडी होता है तो आप कॉमनली देखोगे कि उनको ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है। और इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती पीसीओडी की वजह से। ये क्यों होता है? क्योंकि ओवम नहीं बन पाता है। जब ओवम ही नहीं बन पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फिर इनफर्टिलिटी की उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने की है कि जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताया पीसीओडी के बारे में, जो जो सिम्टम्स इसके मैंने बताया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सिम्टम्स: इरेगुलर मेंसेस होना, चेहरे पे बाल आ जाना,
यानी जैसे मेल्स में होती है, दाढ़ी होती, मूछें होती, वैसे आने लगती है, वैसे चेहरे पे मेल पैटर्न में चेहरे पे बाल आने लगना, तो बालों का झड़ना, ओबेसिटी होना, इनफर्टिलिटी, ये सारे सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म में भी पाए जाते हैं। यानी ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये सेम सिम्टम सब पाए जाते हैं। तो इससे बहुत बारी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओबेसिटी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है या हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि सिम्टम बहुत सिमिलर होते हैं, तो ये दोनों डिसीज में जो मेन डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिमिलर तो होते हैं सिम्टम, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में ओवल्यूशन होता है, मतलब ओवम आपका बनेगा, लेकिन पीसीओडी में ओवल्यूशन ही नहीं होगा। ये सारे मेन सिम्टम, बाकी आप आगे चल के डायग्नोसिस तो फिर आप कर सकते हैं। पीसीओडी का जो डायग्नोसिस है वो आपका यूएसजी में पता चल जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में। थायरॉयडिज्म जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो T3 T4 TSH लेवल्स आप करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, तो वो है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये मेन बेसिक दोनों में डिफरेंशिएट है, ये कि हाइपोथायरॉयडिज्म में ओवम बनेगा, ओवल्यूशन होगा, लेकिन पीसीओडी में ओवल्यूशन ही नहीं होता है। ठीक है, अभी इसके डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, इसको कैसे डायग्नोस करना है। तो देखिए, आमतौर से क्या होता है कि फीमेल्स के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते, बहुत लेट आते हैं, तो उसके वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एक यूएसजी रिपोर्ट कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आते हैं कि बहुत छोटे 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 और बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरीज पे नजर आते हैं। ठीक है, और जिससे ये कंफर्म होता है कि ये है पीसीओडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप थायराइड का भी कर सकते हैं, T3 T4 TSH लेवल है, फिर कुछ हार्मोन के टेस्ट भी आप कर सकते हैं उसको और कंफर्म करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये यूएसजी करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि वो पीसीओडी है। ठीक है, अभी हम इसके मैनेजमेंट की तरफ आएंगे कि इसको मैनेज कैसे करना, इसके मेडिसिन क्या है, इसकी होम्योपैथी में मेडिसिन क्या है। तो देखिए, जो मेरा तजुर्बा है इसमें जो फीमेल्स को मेन कंसर्न होता है या उनकी मेन चिंता होती है ये होती कि पीरियड्स नहीं आ रहे होते, आमेनोरिया होता है। ठीक है, महीनों से पीरियड्स नहीं आ रहे। तो इसमें जो मैंने मेडिसिन एक पाया है वो लेकेसिस का रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा पाया है। जो फीमेल्स के पीरियड सप्रेस रहते हैं, नहीं आते, उनके लिए लेकेसिस बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। और ये आप 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, 1 m में दे सकते हैं। ये डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आप 200 में या 1 m में वीकली आप दे दीजिए स्टेट डोज, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अभी जो दूसरी प्रॉब्लम होती है जो कि कम फीमेल्स में होती है, मेजोरिटी में तो ये नहीं होती, कि बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए एक मेडिसिन है कल्केरिया फ्लूर 6X एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप 4 टैबलेट्स QID दीजिए, जहां तक मेरा तजुर्बा है कि 1 से 2 दिन में ही ब्लीडिंग रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये तो है इरेगुलर मेंसेस का जो प्रॉब्लम है, जो इरेगुलर मेंसेस का जो कंसर्न होता है फीमेल्स में, उसके लिए अभी बीमारी को जो ठीक करना है उसके लिए क्या मेडिसिन देना है कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो देखिए, उसके लिए कई मेडिसिन है, मैं आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स बता देता हूँ कि क्या साइन एंड सिम्टम्स मिले तो वो मेडिसिन यूज होती है। तो सबसे पहली मेडिसिन एपिस मेलिफिका मेडिसिन है। इसमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे, इसमें जो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है मोस्टली राइट साइड में होता है, यानी राइट साइड की ओवरी ही मोस्टली अफेक्ट होती है और मेंसेस सप्रेस्ड होते हैं, यानी पीरियड्स नहीं आते हैं, आमेनोरिया का प्रॉब्लम होता है।
और साथ ही साथ अगर पीरियड्स आएंगे भी तो बहुत पेनफुल होगा, बहुत दर्द होगा उसमें। ये इसके सिम्टम्स है। और पेट पेल्विक रीजन में यानी पेट के थोड़ा सा नीचे बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे करंट मार रहा है। तो ये सारे अगर सिम्टम मिले तो उसमें एपिस मेलिफिका यूज होता है। ठीक है। अभी जो दूसरी मेडिसिन है वो पल्सटिला। अभी एपिस को आपको लेना कैसे, देखिए एपिस को आपको दो ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे डालना है, जबान पे डालना है, दिन में 3 बार। अगर ये सारे सिम्टम्स मिलते तो आप एपिस इस तरह से ले सकते हैं। अभी जो दूसरी मेडिसिन है पल्सटिला, पल्सटिला में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, देखिए पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, यानी कि टाइम पे नहीं आएंगे, कभी किसी डेट में आए कभी किसी डेट में आए, स्कैंटी रहेंगे, यानी आएंगे भी तो बहुत ही थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, जैसे 1-2 दिन ब्लीडिंग हो गई। ठीक है। अभी ये जो पल्सटिला मेडिसिन है इसमें मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, हाईली इमोशनल होता है और बहुत जल्दी रो देता है। जैसे आपने कोई बात कही या किसी ने कोई बात कही तो उसको रोना आ जाएगा, बहुत जल्दी दिल पे ले लेगा। हालांकि वो ऐसी कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन वो पेशेंट के लिए बड़ी बात होती है और उसको रोना आ जाता है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि एक अपोजिट सेक्स से डर रहता है, मतलब जैसे मेल से उसको डर लगेगा, अपने हस्बैंड से भी उसको थोड़ा डर लगेगा, एक अपोजिट सेक्स का डर होता है उसमें। ठीक है। अभी इसको आपको 200 पोटेंसी में लेना है, अगर ये सारे सिम्टम मिलते तो 2 ड्रॉप दिन में 2 बार, सुबह दोपहर सुबह शाम। ठीक है। अभी जो दूसरी मेडिसिन है वो सेपिया है। सेपिया में क्या होता है, बेरिंग डाउन सेंसेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर ये सिम्टम मिला तो आप इसको यूज करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। बेरिंग डाउन सेंसेशन का क्या मतलब है, ऐसा लगेगा जैसे आपको ऑर्गन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। इसको आप 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए, सीपिया 30 2 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अभी जो दूसरी मेडिसिन है वो गिरेफाइड्स है। ठीक है। गिरेफाइड्स का जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो ये कि पीसीओडी के साथ आपको एक्जिमा की भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ एक्जिमा की भी प्रॉब्लम है और दूसरा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है और आप मोटे हैं, आपको मोटापा है, तो उसके लिए गिरेफाइड्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप, सिर्फ दिन में 1 बार लेकिन ये मेडिसिन लीजिए। अभी जो लास्ट मेडिसिन है वो कोनाम है, कोनाम मैकुलेटम 30 पोटेंसी में। इसका मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने बहुत अच्छा इसका रिजल्ट पाया अपने तजुर्बे में। अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मेंसेस जो पीरियड्स आएंगे वो बहुत पेनफुल होंगे, बहुत दर्द होगा उसमें ना, और जो दर्द होगा वो नीचे पूरा थाइस तक जाएगा, आपके थाइस तक वो पूरा पेन जाता है। तो इस तरह के इसके मेंसेस हो गए और मेंसेस वही डिलेड हो गए, टाइम पे नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत थोड़ा आएंगे। और इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जैसे अगर ये सिम्टम है तो आप ये दवा दीजिए, 100% ये दवा काम करेगी। वो इसमें ये है कि ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। कब, पीरियड्स आने से पहले, यानी पीरियड्स आपका शुरू होने का जो डेट्स है उससे 2 से 3 दिन पहले आप ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं, उसमें बहुत दर्द होने लगता है। और जब पीरियड्स चालू रहेगी, यानी जब ब्लीडिंग चालू रहेगी, तो भी यही कंडीशंस होती है। अगर ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कोनाम मैक का, और मैं आपको मेरे तजुर्बे से बोलता हूँ ये सिम्टम है तो आप दीजिए दवा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है। दूसरे सिम्टम्स क्या है, रैश बिफोर मेंसेस, यानी पीरियड्स शुरू होने से पहले बॉडी पर रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आजकल आपको काफी देखने में मिलेगा, मॉडर्न डेज के ये सिम्टम्स है कि इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस मेंसेस, यानी पीरियड्स को, मेंसेस को जो दवा खा के हार्मोनल थेरेपी के वजह से आजकल बहुत सी फीमेल दवाएं खाती, घर में कुछ फेस्टिवल है, कुछ पूजा का है या कोई फेस्टिवल है घर में, तो
पीरियड्स उनको रोकना रहता है, या और भी बहुत सारे हैं, फीमेल हज वगैरह पे जाती है तो वो टाइम उनको पीरियड्स रोकना रहता है, तो उसके लिए दवाएं खाती है और पीरियड्स रोकती। तो अगर आपने ऐसा किया है, आपकी ऐसी हिस्ट्री है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ये दवा उसमें काम करता है। अगर आपने दवा खा के पीरियड्स को आपके रोका, उसके बाद में आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छा ये दवा काम करता है। ये आपको कोनामैक 30 पोटेंसी में लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्ट जबान पे डालना है दिन में 3 बार। और लास्ट में मैंने एक रिपोर्ट उसमें वीडियो में डाला है, वो आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो। उससे आपको समझ में आएगा कि अगर इमरजेंसी केस है, यानी फौरन डॉक्टर, ऐसे केस है जिसमें फौरन ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया, इमरजेंसी केसेस है, उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली होम्योपैथी में डील किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। बहुत अच्छा केस है, उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच।